हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं मनु राठी। आप मुझे देख रहे हैं मनु राठी यूट्यूब चैनल पे। यूपी डीएलएड 2025 कल होने वाली है परीक्षा, सेकंड सेमेस्टर की आखिरी रणनीति, लास्ट मेन पॉइंट, जिनको ध्यान में रखकर भाई आपको अपनी कॉपी लिखनी है। तो ध्यान दीजिएगा क्या है वो पेन पॉइंट्स, और जुड़े रहिए यूपी डीएलएड के लिए सारी अपडेट्स के लिए मनु राठी यूट्यूब चैनल के साथ। देखिए पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले तो भाई देखिए आपको कॉपी कैसे लिखे। अगर मान लीजिए आपके पेपर में क्वेश्चन आया एनईपी की फुल फॉर्म लिखे, तो बहुविकल्पीय प्रश्न ऐसे करके उसको ना एक रेक्टेंगल में बना दीजिएगा। उत्तर संख्या एक रेक्टेंगल ऐसे बना दीजिएगा और लिख दीजिएगा जो ऑप्शन है उसका करेक्ट, ए राष्ट्रीय शिक्षा नीति। ये नहीं कि आप लिखेंगे क्वेश्चन लिख रहे हैं एनईपी की फुल फॉर्म। अरे भाई एग्जामिनर को सिर्फ आंसर से मतलब है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो और पूरा भी मत लिखिएगा कि एनईपी की फुल फॉर्म है डी राष्ट्रीय शिक्षा नीति। इतना समय नहीं है, सिर्फ लिखिए उत्तर संख्या एक, ए राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जो ऑप्शन है उसको लिख दीजिए बस। और अगले संख्या मतलब जो आपका प्रश्न है उस पर बढ़ जाइए। ठीक, आप तैयारी करना चाहिए चाहते हैं तो बेस्ट आपको अंतिम रिवीजन का रामबाण बताती हूँ कि भाई आप चाहिए नोटबुक एकेडमी एप्लीकेशन पे। ठीक है, वहाँ पर चाहिए फ्री कोर्सेज के ऊपर। वहाँ पर आप देख सकते हैं ये है आपका यूपी डीएलएड क्लासेस। यहाँ व्यू कंटेंट पे जाइएगा, यहाँ पे यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की बेस्ट क्लासेस हैं और उनके पीडीएफ फ्री में अवेलेबल है। तो जिस सब्जेक्ट में आप कमज़ोर महसूस कर रहे हैं, विश्वास नहीं आ रहा है, उस क्लास को तो भाई 2x की स्पीड में लगा डालिए। जिसमें आपको लगता है हाँ आता है मुझे, मगर फिर भी मैं कहूँगी कि पीडीएफ पढ़िए। ठीक है, आपको पीडीएफ से बेस्ट टीचर्स ने अपना सब निचोड़ कंटेंट जो है बेस्ट, जो कि पेपर में फंसने वाला हो, वो करवाया है। ठीक है, जैसे मैं अगर आपको दिखाऊं कि जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये भारतीय प्रारंभिक समाज और प्रारंभिक शिक्षा वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, ये मैंने क्लास कराई थी। अब मैं अपनी की अगर बात करूं तो आप देख सकते हैं आपका किस तरीके से हम जो है आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपको आंसर लिखना है ना, या तो पॉइंट्स में लिखिए या फिर इस तरीके से एक बीच में माइंड मैप बनाइए और उसके पॉइंट्स को ऐसे लिख दीजिए। ये बहुत अच्छा लगता है। बड़े बड़े पैराग्राफ लिखोगे, ठीक है, ऐसे मिला मिला कर लिखोगे तो एग्जामिनर के सर पे जोर पड़ता है उसे पढ़ते हुए, और इतनी सारी कॉपी उसे जांचनी होती है। इस तरीके से वो देखेगा मेन पॉइंट्स लिखे हुए हैं, उसको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, और आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे, और वो जब आपको मिलेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप आंसर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये सबसे बेस्ट तरीका है कॉन्सेप्ट मैप के थ्रू जो है आंसर को दिखाना। हालांकि ये जो है वेरी शॉर्ट में नहीं करना आपको, शॉर्ट वाले में आप ये कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम बात करें आपको अगर करनी है तैयारी, तो भाई हम जो है यूपी डीएलएड को लेकर भाई हमारा जो है नोटबुक एकेडमी हमारी एप्लीकेशन है। ठीक है, वहाँ पर हमारा थर्ड सेमेस्टर का और भाई जो है हमारा फर्स्ट सेमेस्टर का वो कोर्स जो है अब हम लॉन्च करने जा रहे हैं। 8 अप्रैल से आपकी फर्स्ट सेमेस्टर के डेमो चलेंगे। नोटबुक एकेडमी ऐप पे जो है वो आपको कोर्स मिलेगा। 9958601704 हमारा नंबर है। और भाई ये जो कोर्स है, ठीक है, इसके डेमो आपको मनु राठी यूट्यूब चैनल पे मिलेंगे। आप सेकंड सेमेस्टर आपका पूरा होते ही हमारे इस बैच के साथ जुड़िएगा। थर्ड सेमेस्टर वाले ये भी अभी जो है 299 का है, फिर 399 का हो जाएगा। अच्छे तरीके से बेस्ट तैयारी आपको कराएंगे, आप हम पे विश्वास कर सकते हैं। ठीक है, अब ये हो गया यूपी डीएलएड के आगे की तैयारी के कोर्सेज के बारे में बात। अब देखिए नीले पेन का यूज़ कीजिए। ब्लू स्केच पेन से आप ये डब्बे बना सकते हैं। ये नहीं कि लाल, पीला, नारंगी, दुनिया भर के पेन से जो है आपने कॉपी को भर दिया। ठीक है, और एक बात ज़रूर ध्यान रखिएगा कि मान लीजिए आप स्केच पेन यूज़ कर रहे हो और पीछे छप रहा है, ठीक है, तो भाई ऐसा मत कीजिएगा। इससे अच्छा ब्लू से डबल अंडरलाइन कर लीजिए, वो दिखाई देगा, या ब्लैक से बॉक्सेस बना लीजिएगा, ब्लैक बॉल पॉइंट पेन से, जो भी आपको सही लगे। बहुत ज़्यादा रंग बिरंगी जो है कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है। कंटेंट में दम होना चाहिए, उसको रिप्रेजेंट करने में आपका दम होना चाहिए। ठीक, अब आगे अगर हम बात करें, ठीक, तो और क्या बात है, और है हमारी ये बात कि भाई आपका 50 मार्क्स का जो पेपर रहेगा वो 2 घंटे का रहेगा, 25 मार्क्स वाला 1 घंटे का रहेगा, जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2 घंटे वाले में 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स। तो देखिए एक तो कोई भी प्रश्न मत छोड़िएगा, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो करने ही करने हैं। किसी पे डाउट आ रहा है तो वहाँ पे 1 और उसका आंसर छोड़ दीजिए। अगर अंत में भी टाइम मिले तो उसका बिल्कुल भर के आएंगे कि 2 का 1 का मान लीजिए आपको नहीं आता था ABCD में, तो 1 का सी लिखाओ। ठीक है, छोड़ना एक भी प्रश्न नहीं। ठीक है, और आप हमें चाहते हैं कि हम जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसका क्या सही हल था, तो आप हमारे साथ अपना पेपर भी साझा कर सकते हैं। पेपर आप हमें भेज सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 99586017004।
इसके बाद आ गया हमारा अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ये 15 क्वेश्चन आएंगे और ये 15 मार्क्स के हैं। लघु उत्तरीय ये 10 क्वेश्चन आएंगे, ये 20 मार्क्स के हैं। हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। 75 वर्ड्स में आप लिखने, तो कॉन्सेप्ट मैप बना देंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। ठीक है, अब आ गया 25 मार्क्स वाला पेपर जो 1 घंटे का होगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स, वेरी शॉर्ट 6 क्वेश्चन 6 मार्क्स, शॉर्ट 7 क्वेश्चन 14 मार्क्स। ठीक है, सबसे पहली बात देखिए, अपनी सेहत का ध्यान रखेंगे। ठीक है, कुछ मेन पॉइंट्स बता रही हूँ, अपना मेंटर मानते हैं, अपनी बड़ी बहन मानते हैं, तो इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। सबसे पहली बात तो ये कि PYQ सॉल्यूशन जरूर देखें, जो मैंने आपको बता दिया कैसे देखने हैं। टाइम नहीं है तो PDF पढ़ लो, कोई भी प्रश्न नहीं छोड़ना, टाइम मैनेजमेंट पर ध्यान देना है। एक दिन कई पेपर है तो पिछले पेपर चाहे वो अच्छा हुआ चाहे बुरा हुआ, उसकी खुमारी में नहीं रहना, क्योंकि आप देख सकते हैं डेट शीट आपका 3 तारीख को आपके जो हो रहे हैं 2 पेपर हो रहे हैं, वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा, और प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। अब आप इसी को सोचते रहेंगे, अगला पेपर आपके पास बस 12 बजे खत्म हुआ, 1:30 बजे दूसरा पेपर है, ज़्यादा समय ही नहीं है। तो अच्छा हुआ बुरा हुआ, जो हुआ सो हुआ, आगे बढ़िए, नेक्स्ट पेपर पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 तारीख को तो 3 पेपर हैं और 5 तारीख को फिर से आपके 2 पेपर हैं। अगला पॉइंट ये, हेल्पलाइन पर पेपर भेजिएगा। सेमेस्टर 1 और 3 की भैया हम तैयारी करा रहे हैं। ठीक है, पेपर पूरा अटेम्प्ट कीजिएगा, और साथ ही साथ ये जो भाई फ्री क्लासेस जो आपको मिलेंगी यहाँ फ्री कोर्स में जाके, नोटबुक अकेडमी ऐप पे UPDLED की 2nd सेमेस्टर की, तो आप इनको देख सकते हैं। ठीक, घबराना नहीं है, MCQ ध्यान से करने हैं। ठीक है, शॉर्ट में समझदार संबंधित चीज़ें आ रही हैं। ठीक है, दिमाग में तो लिख आइएगा, ये नहीं कि अरे, और बिंदु के बारे में 2 बात अगर वैसे भी पता है। ठीक है, प्रैग्मेटिज्म के बारे में, अरे ये तो जॉन डुई ने दिया था। ठीक है, प्रयोजनवाद तो जॉन डुई ने तो भाई ये भी दिया, तो लिख दीजिए। ठीक है, ये नहीं कि बस अब मैं तो छोड़कर ही आ जाऊँ, प्रश्न कोई भी नहीं छोड़ना है, कॉपी ज़रूर भरनी है। ठीक है, और उस हिसाब से अपनी लाइनें छोड़ दीजिएगा कि फर्स्ट का MCQ के इतने पेज हो गए। ठीक है, और फटाफट जो है अपना पेपर कीजिएगा और सुंदर हस्तलेख में कीजिएगा। ठीक है, मैं अपने अनुभव से बताऊं तो देखिए, मैंने BLED कर रखा है, मिरांडा हाउस से BEd कर रखी है, MEd कर रखी है डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन MDU से, तो हमेशा यही तरीका है। मैं तो अपनी कॉपी में देखिए ऐसे ही लिखती थी, मैं तो सिंपल सा यहाँ पे लिखती थी कि आपका जैसे आंसर नंबर 1, ठीक है, और फिर उस आंसर को यहाँ पे लिखा, अगर उसके बुलेट्स हैं इस तरीके के, सब हेड्स हैं तो सब हेड्स बना दिए। ठीक है, और यहाँ पे मेन पॉइंट्स लिख दिए। एक तो ये रिप्रेजेंटेशन में अच्छा होता है और सारी चीज़ें बढ़िया रहती है। आप बड़े बड़े ऐसे लिखेंगे कोई नहीं पढ़ने वाला। ठीक है, तो ये मेन पॉइंट्स लिखना सीखिए बेटा, आपको शॉर्ट क्वेश्चन में ये काफ़ी हेल्पफुल होगा। हमारा काम आपको कैसा लगा? UPDLED में हमने आपको फ्री में क्लासेस जो है 2nd सेमेस्टर की कुछ प्रोवाइड करने का एक प्रयास किया। आने वाले टाइम पे 2nd सेमेस्टर का हम ज़रूर कोर्स लाएंगे। मेरी आशा ये है कि मगर जिन बच्चों ने अभी हमारे साथ जो 2nd सेमेस्टर की तैयारी करी वो पास हो जाएं और 3rd सेमेस्टर में हमारे साथ मिले। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट पूरी नोटबुक अकेडमी और मन्नू राठी यूट्यूब चैनल के साथ। चैनल हमारा यूट्यूब मन्नू राठी है और हमारी एप्लीकेशन का नाम नोटबुक अकेडमी एप्लीकेशन है। थैंक यू।